संग चुप क्यों है? आज जब मैं सुबह की सैर के लिए निकला तो मेरे साथ एक मित्र, कट्टर कर्मकांडी हिंदू सज्जन भी थे। आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और राजनीति की चर्चा हर किसी का पसंदीदा विषय है। इसलिए उन्होंने भी कश्मीर से लेकर कैराना और केरल से लेकर बंगाल तक के हालातों पर बात करना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप सुनता रहा। अचानक उन्होंने कहा, इन जगहों पर हिंदू परेशान हैं। संघ चुप क्यों है? संघ इस मामले में क्या कर रहा है? अब मुझे जवाब देना था। मैंने पूछा, संघ क्या है? उन्होंने कहा, हिंदुओं का संगठन। मैंने फिर पूछा, तो आप हिंदू हैं? उन्होंने कहा, ये कैसा सवाल है? मैं तो कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। फिर मैंने पूछा, तो क्या आप संघ से जुड़े हैं? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा, क्या आपका बेटा, पोता, परपोता या कोई रिश्तेदार संघ से जुड़ा है? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा बेटा अपनी नौकरी में व्यस्त है। मेरे नाती नातिन विदेश में बसे हुए हैं और मेरे रिश्तेदार बड़े व्यवसायी हैं। मेरे बच्चे कोचिंग में व्यस्त हैं। मैंने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि आरएसएस आपके और आपके परिवार को छोड़कर सभी हिंदुओं का संगठन है? उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, आज आपको क्या हो गया है? आप क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ मेरी ही स्थिति नहीं है। देश के 90% लोग अपने काम में व्यस्त हैं। आप मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, तो आपके हिसाब से सिर्फ 10% हिंदू ही आरएसएस से जुड़े हैं? उन्होंने कहा, नहीं। हमारे वार्ड में सभी हिंदू हैं। आबादी करीब 10,000 है। लेकिन सुबह आरएसएस की शाखा में सिर्फ 10-15 लोग ही दिखते हैं। बाकी लोग कभी कभी त्योहारों पर दिखते हैं। मैंने पूछा, क्या आप उनसे कभी मिले हैं? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्या आपने कभी उनकी मदद की है? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्या आपने कभी उनके कार्यक्रमों में भाग लिया है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने कहा, फिर संघ से इतनी अपेक्षाएं क्यों? क्या संघ के सभी लोग बेरोजगार हैं? क्या उनके पास कोई काम या परिवार नहीं है? आप अपने परिवार और काम की चिंता करते हैं, और वे भी अपने परिवार और काम की चिंता करते हैं, साथ ही आप जैसे लोग भी। ये सुनकर वे थोड़े नाराज हुए। मैंने फिर कहा, सिर्फ इसलिए कि वे भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हैं। क्या आप उनसे हर काम करने की उम्मीद करते हैं? वे सभी काम जो आप सभी सक्षम होने के बावजूद नहीं करना चाहते, क्या संघ के लोगों को करना चाहिए? संघ के लोग आपकी तरह चुप या तटस्थ क्यों रहें? वे अपना घर परिवार छोड़कर सिर्फ आपके लिए क्यों जिएं? जब वे आपसे समर्थन की उम्मीद करते हैं, तो आप उन्हें बेकार समझते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें सांप्रदायिक कहकर गाली देते हैं। वे अपने बच्चों का भविष्य बनाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन समाज और देश के लिए समय नहीं निकालते। यदि वे हिंदू संगठन से हैं, तो आप भी हिंदू हैं। फिर जो कर्तव्य उनका है, वह आपका क्यों नहीं है? याद रखें, भगत सिंह और आज़ाद को इसलिए मौत का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय आप जैसे 90% लोग तमाशा देख रहे थे। यदि ये 90% हिंदू तब जाग गए होते,
तो अंग्रेजों की उन्हें फांसी देने की हिम्मत नहीं होती। यदि आज के हिंदुओं में थोड़ी भी जागरूकता होती तो कुछ लोगों में वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। इस पूरी बातचीत के बाद मैंने तय किया कि अब से मैं संघ का पूरा समर्थन करूंगा और उनके कार्यक्रमों में भाग लूंगा। यदि संभव हो तो आपको भी कुछ समय निकालकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।